तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आपको एनिमे की वार्निंग में आपका स्वागत है। जहां पर चेनसो मैन इंटरनेशनल असैसिन आर्क का पार्ट 1 खत्म हुआ, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 को। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का शुरुआत होता है एक ठंडा और बर्फीला जंगल से, जहां एक फॉक्स मारा जाता है। यहाँ हम पहली बार देखते हैं टोलुका जो स्टूडेंट है और उसकी मास्टर जो मिस्टीरियस गर्ल है। टोलुका अपने मास्टर से पूछता है, हम इस फॉक्स का शिकार क्यों कर रहे हैं? तो मास्टर कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने किसी का जान ली है? टोलुका कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने किसी के जान नहीं ली। मुझे वह धनु चलाने समय उसका डोरी का वाइब्रेशन महसूस हुआ। मास्टर फिर पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने किसी की जान ली है? टोलुका पहले फॉक्स की लाश की ओर देखता है और फिर खाना बनाते हुए कहता है, मैं अपने घर में जानवरों का खाल उतारा करता था, इसलिए मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। मास्टर फिर पूछती है, क्या तुम्हें लगता है तूने फॉक्स की जान ली है? टोलुका कहता है, नहीं। मास्टर बड़ी सीरियस टोन में कहती है, हमारा असली काम डेविल हंटिंग का नहीं है। वो एक फोटो दिखाती है और कहती है, हमारा मिशन है एक 16 साल के लड़के को मारना। टोलुका कहता है, मैं ये कर सकता हूँ। मास्टर कहती है, हम इस लड़के के साथ वही करेंगे जो हमने इस फॉक्स के साथ किया, उसे मार देंगे और उसका सीना निकाल लेंगे। यही हमारा पेशा है और ये कमाने का तरीका है। टोलुका कहता है, मैं मार सकता हूँ। मास्टर कहती है, पावर में बैठे लोगों ने एक वादा किया है, अगर तुम ये काम खत्म कर दो तो तुम डेविल हंटिंग का काम छोड़ सकते हो। टोलुका कहता है, आपके पास जीने के लिए बस आधा साल ही बचा है। मैं चाहता हूँ कि आप बाकी की जिंदगी शांति से जिए। तभी सीन शिफ्ट होता है चाइना में। यहाँ कहानी में एंट्री होती है क्वांसी की, जो अपने गर्लफ्रेंड के साथ कुछ रैंडम चीज कर रही है और कुछ बोल रही है। तभी उसके सामने एक चाइनीज एजेंट आता है। एजेंट कहता है, क्वांसी, तुम्हारे लिए खतरनाक मिशन है, तुम्हें जापान जाना है, वहां से चेनसो मैन को पकड़ के लाना है। क्वांसी कहती है, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? चाइनीज एजेंट कहता है, अब तक का तुम्हारा सबसे खतरनाक मिशन है। हमारे जर्नल ने कहा है, तुम्हारा कोई भी इच्छा हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्वांसी अपनी लड़कियों की ओर देख के कहती है, लेडी बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कुछ लेडीज कहती है कि मुझे डोनट चाहिए, कुछ कहती है मुझे ब्लड चाहिए। क्वांसी बड़ी सीरियस शब्द में कहती है, मेरी लड़कियों को इंसान जैसा हक दो और पढ़ने का मौका दो। चाइनीज एजेंट कहता है, हम इस पे ध्यान देंगे अगर तुम इस मिशन में सफल हो गई तो। अब सीन शिफ्ट होता है जापान में, जहाँ हम माकिमा और किसिबे को देखते हैं। माकिमा बताती है, मैंने सुना है कि क्वांसी आने वाली है एक चाइना के असैसिन के रूप में। बहुत ज़्यादा संभावना है कि उसके डेविल साथी उसके साथ आएंगे। किसिबे कहता है, अब हम उसे कैसे रोकेंगे? मैं तो उसके पास जाना भी नहीं चाहता। अगर पूरी ह्यूमैनिटी इकट्ठा होकर बिना हथियार वाले लड़ाई का टूर्नामेंट करे तो क्वांसी उसमें पहला स्थान आएगी। वैसे भी वो बहुत चालाक और खतरनाक है। तभी माकिमा कहती है, मुझे लगता है उसके अलावा भी खतरनाक और बड़े लोग आने वाले हैं। किसी भी कहता है, क्वांसी के खिलाफ सावधानी बरतने का हमारा कोई फायदा नहीं, हमें सबसे ज़्यादा सावधान रहने का ज़रूरत है। तभी माकिमा जिक्र करती है जर्मनी के सेंटा क्लॉज के बारे में। किसी भी कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो आएगा? माकिमा कहती है, मैं पक्का तो नहीं कर सकती, अफवाह है कि वो बुढ़ापा की वजह से मारा गया। अगर वो अपने डेविल का शक्ति हम पे इस्तेमाल कर दिया तो सब खत्म हो जाएगा। हमें दुआ करना चाहिए कि वो मर गया हो। अब सीन शिफ्ट होता है जर्मनी में। अब कहानी में एंट्री होती है द रियल मॉन्स्टर की। जर्मनी में हम देखते हैं एक ओल्ड मैन बैठा है, ये और कोई नहीं, ये जर्मनी का सेंटा क्लॉज है। तभी उसके सामने आके एक आदमी बैठता है और कहता है, इस बार किस्मत थोड़ा जल्दी आ गया। तो ओल्ड मैन कहता है, तोहफे किसको मिलने वाले हैं? तो आदमी कहता है, जो चेनसो मैन पूरे जापान में चर्चा के विषय बना है, क्या तुम उसे खोज सकते हो? तो ओल्ड मैन सेंटा क्लॉज कहता है, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? आदमी बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए? ओल्ड मैन सेंटा क्लॉज बोलता है,
मुझे 4 बच्चे चाहिए, फर्क नहीं पड़ता वो लड़का हो या लड़की हो। तो आदमी बोलता है, तुम इस बच्चे का क्या करोगे? तो ओल्ड मैन सेंटा क्लॉज बोलता है, 3 को कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज करूंगा और 1 को अपने प्लेजर के लिए। आदमी कहता है, ठीक है, मैं इसका इंतजाम कर दूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है जापान में। यहाँ हम देखते हैं डेंजी को, वो बेड पे लेटा होता है और बहुत उदास होता है क्योंकि ट्रिप कैंसिल हो जाता है। इसीलिए डेंजी सोचता है, सब मेरे दिल के पीछे क्यों पड़े हैं, आखिर में पोचीता कौन है? डेंजी सोचते सोचते सो जाता है और नींद में बकबकाता है, माकिमा के साथ मैं घूमने क्यों नहीं जा सकता? तभी अकी आता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। डेंजी कहता है, डूड, मैं तुम्हारा सीट नहीं हूँ। तभी अकी कहता है, ऐसा तो नहीं कि पूरी जिंदगी असैसियन तुम्हारे पीछे पड़े रहें। अगर हम इस बार असैसियन को हरा दिया तो दुश्मन कुछ समय के लिए शांत रहेंगे, उसके बाद हम घूमने चलेंगे ट्रिप पर। माकिमा ने तो नहीं कहा कि ट्रिप पूरी तरह कैंसिल हो गया है, बस कुछ टाइम के लिए टाला है। डेंजी कहता है, ये तो बहुत आसान है, अगर मैं सारे दुश्मनों को मार दूं तब तो हम घूमने चलेंगे ना हिरोशिमा। और यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।